दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। जनाब मुश्ताक मिन्हाज साहब, अब हमें ज्वाइन किया है फरहान लतीफ़ साहब ने। आप साबिक MNA भी हैं। इनका ताल्लुक एक बहुत बड़े एक टेक्सटाइल ग्रुप से है, जेन1 आई सपोज इफ आई एम करेक्ट सर। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या बहरान चल रहा है सर आपको? तो बहरान, आगे तो बहरान आता था, कोई एक बहरान चलता था, अब तो कई बहरान हैं। हम इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त यान क्राइसिस का शिकार है, एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आपको एनर्जी वाला मसला तो सर इनसे हमने सुन लिया। अच्छा, यान का क्या मसला है? यान का मसला यह है कि ठीक है कि इंटरनेशनली भी प्राइसेस हाई जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है टू कंट्रोल ऑन द रॉ मटेरियल्स, लाइक इंडिया या चाइना जो अदर बिग कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उस तरह से हमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं अवेलेबल। हमें ये नहीं मालूम हमारा यान भी एक्सपोर्ट हो रहा है सर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सेकंड गवर्नमेंट, आपके खानदान का एक जमाने में पीपल्स पार्टी से बहुत ताल्लुक था, ठीक है ना? टोबा टेक सिंह से अशफाक साहब होते थे जी। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला किया था कि फार्मर को, किसान को कपास की वही कीमत देनी है जो इंटरनेशनली होगी। ये फैसला था ना? ये बिल्कुल ठीक है। 1995 से 2010 तक वही फैसला चल रहा है ना, जाके उसमें दरमियान में कोई तब्दीली हो रही है। जहां तक तो वो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो लेकिन आगे का मसला बाकी इंडिकेटर्स हैं, जो बाकी मामलात हैं, उस वक्त हम कोटा रिजीम में थे, आज हम एक फ्री ट्रेड में हम कम्पीट कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसे आपने देखा कि मल्टी फाइबर जो फ्री ट्रेड WTO के लॉज आए हैं, अभी स्टिल जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या USA है, तो अभी स्टिल हमारे एग्रीकल्चर के उनके साथ जो सब्सिडीज दी हुई हैं वो इश्यूज चल रहे हैं। तो सही मानों में WTO अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो अपनी शेप में। इसी तरह से जो इंडिया या चाइना है, आप देखेंगे कि उन्होंने बाईलैटरल अरेंजमेंट कर लिए हैं इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड देयर डोमेस्टिक देयर इंडस्ट्री। हम भी यही तवक्को कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री जो है, नो डाउट कि ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और इट इज़ मस्ट कि फार्मर शुड हैव रीजनेबल प्राइस ऑफ देयर फील्ड, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरी वैल्यू चेन है वो भी चलानी है। और आपको मालूम है कि अच्छा फरहान साहब SMS से एक मुझे आया है, वो ये कहते हैं कि मैंने एक बात की थी कि आप बड़े भाई हैं, पंजाब कुर्बानी दे। पंजाब के लोग अभी 2-3 SMS मुझे आए, वो कहते हैं कि हम क्यों कुर्बानी दें, हर बार हम ही कुर्बानी दें, बाकी भी तो लोग रहते हैं, वो भी माल कमा रहे हैं, बाकी चीजें, पंजाब के लोगों को अभी धंधा चलना चाहिए। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो बिजनेस है ना जी, जब कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है या कोई स्टेक बनाता है और कोई ट्रेड एक्टिविटीज चल रही होती हैं, तो आपकी कमिटमेंट्स हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट बिजनेस की। हमारी 60% रफली जो है टेक्सटाइल्स, जो कॉटन है, वो अगर डोमेस्टिक जो भी हमारी प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट शेप में जाती है बाहर। हमारी वहाँ पर फॉरेन कमिटमेंट्स हैं, उनको ऑनर करने के लिए हमें कम से कम 6-6 माह का, 1-1 साल का प्लान करना पड़ता है, क्योंकि हम स्टोर बायर्स के साथ डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं। अब बात आती है, चलें गैस की पहले भी बात हो चुकी, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा देखें, ये कोई जज्बात की बात नहीं है, बिजनेस की बात है। हम ये कहते हैं कि जब एक नेशनल क्राइसिस है तो उसका जो देखने का है, ठीक है, नेचुरल शॉर्टेज है गैस की, और खास तौर पे विंटर सीजन में ये शॉर्टेज आती है, तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि अक्रॉस द बोर्ड यूनैनिमस पॉलिसी होनी चाहिए। बिजनेस की है ना, बिजनेस की है ना। मैं सिंध का रहने वाला हूं, गैस पैदा होती है मेरे यहाँ, मेरी गैस है। उससे पहले बलोचिस्तान की सारी गैस हमने जला के मार दी पंजाबियों ने अपने चूल्हों से, और कोयटा को सबसे आखिर में मिली। जहां से गैस निकली उसको मिसाइल देके मार दिया। मैं गैस पहले लूंगा फिर आपको दूंगा। मैं सर आई एम अ पंजाबी एंड प्राउड ऑफ इट। बट अगर बिजनेस की बात करनी है तो सिंधी पे अपनी वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पहले गैस देगा, आपको क्यों दे सर? देखिए, इन्हीं बातों की वजह से आज हमारा मुल्क इन मसाइल का शिकार है। अगर हम हमारी ये सोच नहीं बदलेगी, क्योंकि मैंने फैसलाबाद में इंडस्ट्री लगा ली है, तो चाहे मरीख में निकले गैस तो मुझे आनी चाहिए। ये तो ना करें ना, करें भाई। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी 35% लेबर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शोबे से वाबस्ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपकी मेजर जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है और टैक्स कलेक्शन है वो यहाँ से जाती है। आप ये कहते हैं कि हम सिंध पंजाब की बात करके
آپ لوگوں کر رہے ہیں، میں تو زندہ نہیں کر رہا باد تھا، آپ نے بھی پہلے اچھا میں یہ دیکھیے نا، میں- ایک منٹ ٹھہریے۔ مسئلہ صحیح پنجاب کا نہیں ہے۔ اچھا چلیں ایک اور بات، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے کہ ہمارا فیڈریشن کے اوپر یقین ہی نہیں ہے۔ کیا پنجاب کے انڈسٹریلسٹ نے کوئی غلطی کی ہے یہاں پہ انڈسٹری لگا کے؟ یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ میں آپ سے وہی پنجاب عرض کی کر رہا ہوں، انڈسٹری کے میرے ساتھ پیارے بھائی، ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، مجھے پہلے نہیں، پیپکو ہے وہ 700 میگا واٹ بجلی صرف کو کیوں دے رہا ہے؟ کیا اس کا ہمارا حق نہیں ہے پنجاب کا؟ پنجاب کی بجلی پہلے پوری ہونی چاہیے اور پھر 700 میگا واٹ بجلی سندھ جانی چاہیے، لیکن ہم اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ ایک جائز مطالبہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی شارٹیج ہے تو اکراس دی بورڈ اس کو بانٹیں۔ مہربانی یہ بات پنجاب کی ہم اس کو خدا کے لیے سر پنجاب کا مسئلہ اچھا ہے۔ نوسر صاحب، ہاں، جی نوسر صاحب دیکھیں نہیں یہاں- ابھی ایک منٹ سے ان لوگوں کے ساتھ بھی ابھی ہمارا پروگرام ہے، ان کی بات بھی سنیں گے، لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیے، انرجی ریلیٹڈ ایشو یس، دوسرا ایک اور ایشو جو دھاگے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ مجھے یہ بتائیے، کل غالباً 8,900 کچھ ریٹ چل رہا تھا، جی آج 700 روپیہ زیادہ ہو گیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا اچانک کیا سٹا کو جوا ہے؟ اچھا نوسر صاحب یہ سوال کر دیا آپ نے، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، دنیا میرے آگے فیصلہ باد سے جاری ہے اور یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے۔